हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है। उसके लिए आप लोग देख सकते हो ये एक महत्वपूर्ण, ठीक है, ये वीडियो होने वाली है आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख रचनाओं, उनकी विधाओं और लेखकों से संबंधित प्रश्न। आप जानते हो कि आपके शुरू में 10 मार्क के जो 20 एमसीक्यू होंगे उसमें से 10 मार्क के ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो चलो इन एक-एक प्रश्नों को आप बोलते हो ना कि भैया हर साल आने वाले बोर्ड परीक्षा में जो हर साल प्रश्न आते हैं वो हमें करा दो। तो ये वही प्रश्न है। हर साल ये रचनाएँ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलो एक-एक कर कर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली जो रचना है आवारा मसीहा, और इतनी इम्पोर्टेंट है लगभग हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आपके आती है। तो याद कर लेना, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, ठीक है? और किस विधा की रचना है? तो जीवनी। ये विधा भी लिखा हूँ, आपको विधा भी याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में विधा भी पूछा जाता है। तो आवारा मसीहा जीवनी विधा पे आधारित रचना है, किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर जी की। ठीक। उसके अलावा दीपदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप कह लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकांकी विधा की रचना है और किनकी? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। ठीक। चलो उसके अलावा देखो, क्या भूलू क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों रचनाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों की दोनों आत्मकथा पे आधारित है, आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। और किनकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है। ये दोनों रचनाएं हर साल आती है आप लोग के एग्जाम में। ये एक एक रचनाएं जो मैंने लिखा है सभी की सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक मैंने छांट छांट कर लिखा है, तो आपको सब याद करना है। तो चलो ये आत्मकथा विधा पे दोनों रचनाएं हैं आधारित। उसके बाद है अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है और किनकी? तो महादेवी वर्मा जी की। तो आप लोग इसे भी याद रखना। तो ये हो गया। अब चलो आगे चलते हैं, कुछ और रचनाएं हैं यहाँ पे देख सकते हो। स्मृति की रेखाएं, ये भी रेखा चित्र विधा पे आधारित रचना है, महादेवी वर्मा जी की। उसके बाद मेरा परिवार और पथ के साथी, ये दो रचनाएं हैं जो संस्मरण विधा पे आधारित रचना है और महादेवी वर्मा जी की। ठीक है। ये आप इसकी विधा भी याद ना करो, ये महादेवी वर्मा वाला तो चल जाएगा, लेकिन ये किसकी रचना है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लेकिन इनकी ये जो मैंने आपको चारों बताए ऊपर, इनकी विधा भी आप लोग को याद करना है क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला है इंदुमती। इंदुमती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हिंदी की प्रथम कहानी इसको माना जाता है। ठीक। और लिखा है किसने? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। तो इसको आप विधा भी इसकी याद रखना और किसने लिखा है ये भी याद रखना। क्लियर। उसके बाद देखो परीक्षा गुरु, ये प्रथम उपन्यास माना जाता है और लिखा है इसको लाला श्रीनिवास दास ने। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नहुस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है और जिसके लेखक है गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक। उसके बाद देखो, ये देखो इस बार भी आई थी ये रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाणभट्ट की आत्मकथा। देखो नाम, रचना का नाम क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा, लेकिन ये उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि वाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पे आधारित रचना है, तो आपको होगा कि रचना में आत्मकथा आ रहा है मतलब ये आत्मकथा विधा की रचना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये तो रचना का नाम है, लेकिन इसकी जो विधा है उपन्यास है। ठीक है। तो ये याद रखना। और किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्लियर है। उसके बाद देखो अगली, यहाँ देख सकते हो गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, ये सारे के सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये उपन्यास विधा पे आधारित रचना है और किनके? प्रेमचंद जी के। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, आप सब लोग जानते हो। तो ये सारा का सारा आप लोग याद रखना। उसके बाद गेहूं और गुलाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निबंध विधा पे आधारित रचना है, राम वृक्ष बेनीपुर जी की। तो इससे भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखो मेरी यूरोप यात्रा, और उसके अलावा मेरी यूरोप यात्रा और मेरी असफलताएं, ये दोनों दोनों काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। मेरी यूरोप यात्रा की बात करें तो ये यात्रा साहित्य या जिसको आप यात्रा वृत्तांत बोलते हो, यात्रा वृत्तांत पे आधारित रचना है। किनकी? राहुल संकीर्त्यायन जी की। और उसके अलावा मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है, बाबू गुलाब राय जी की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे लहरों का राजहंस, वेरी वेरी, देखो बार बार मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं एक एक रचनाएं जो है ना छांट छांट कर लिखा हूँ। ठीक है। तो देखो लहरों के राजहंस नाटक विधा पे आधारित रचना है, मोहन राकेश जी की। क्लियर। उसके अलावा दीपदान, यहाँ ओके दीपदान तो आई थिंक मैंने ऊपर बताया था, चलो यहाँ भी याद कर लो। दीपदान एकांकी विधा पे आधारित रचना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। चलो तो ये हो गया। इधर भी कुछ रचनाएं हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये क्या है? गुनाहों का देवता,
उपन्यास विधा पे आधारित रचना है और सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोनों रचनाएं हैं उपन्यास विधा पे आधारित धर्मवीर भारती जी की, और दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा पे आधारित रचना है मोहन राकेश जी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलम का सिपाही जीवनी विधा पे आधारित रचना है और किसकी, अमृत राय जी की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके अलावा देखो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा पे आधारित रचना है अज्ञे जी की, आई थिंक ये 2023 की 24 के बोर्ड एग्जाम में आया भी था। उसके अलावा मैला आंचल, देखो आप कहोगे भैया केवल ये था, नहीं इसमें से कई सारे आए थे, लेकिन जो मुझे एग्जैक्ट याद है उनको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मैला आंचल ये भी आया था, उपन्यास विधा पे आधारित रचना है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। उसके अलावा देखो ये एक रचना है आत्मकथा, रचना का ही नाम है आत्मकथा और इसकी विधा भी है आत्मकथा, और हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की देखो 3 आत्मकथा विधा पर आधारित रचनाएं हो गई। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर और एक आत्मकथा, ठीक है, जो आत्मकथा विधा पे ही आधारित रचना है, ठीक। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की 3 रचनाएं हो गई। उसके अलावा मेरी तिब्बत यात्रा याद रखना, यात्रा साहित्य या यात्रा वृतांत की रचना है राहुल संकीर्त्यायन जी की। और उसके अलावा किन्नर देश में यात्रा साहित्य पे ये भी विधा मतलब आधारित रचना है राहुल संकीर्त्यायन जी की। देखो राहुल संकीर्त्यायन एक प्रसिद्ध यात्रा वृतांत या यात्रा साहित्य के लेखक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। तो ये मैंने लगभग इसमें आई थिंक 20-25 रचनाएं जो ये बताया ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबको याद कर लेना, देखना कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो रही हम लोग की हिंदी की आपके मतलब रचनाओं से संबंधित। तो आप इन सब जितने भी मैंने रचनाएं बताई, उनकी विधा बताई और उनके रचनाकार का नाम बताया, सब लोग याद कर लेना, सबको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार की और वीडियो कहोगे तो मैं लाऊंगा रचना पे आधारित, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसमें 25-26 ही मैंने लिया है, और मैं आपको 30 से 40 और बता दूंगा, और उसी में से एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा आप कहोगे तो। और बाकी हिंदी की वीडियो आप जाकर देखना, हिंदी की प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप जरूर जाकर हिंदी की प्लेलिस्ट में हिंदी की वीडियोज और देखना, ठीक है। आपका 24 फरवरी को एग्जाम है, अब सीधे सीधे एक तरह से बोले तो 2 महीने आपका एग्जाम है। तो अब तो कोई आप मतलब लापरवाही ना करो, एकदम अपनी तैयारी मतलब जोरों शोरों पे करो। चलो तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।